हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली है जून 2012 थर्ड क्वेश्चन पेपर। इवन अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जेआरएफ विजुअल आर्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जेआरएफ प्लेलिस्ट है जेआरएफ विजुअल आर्ट, जेआरएफ विजुअल आर्ट। आप ज़रूर देखिएगा। इवन आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बार पेपर देने वाले हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिएगा। सिलेबस को मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग मार्क्स हैं। सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है या फिर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पर है, द स्क्रीम। द स्क्रीम बहुत फेमस पेंटिंग रहा था एडवर्ड मुंक का। और एडवर्ड मुंक कौन है? ये बिलोंग करते हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर, जन्मदाता कहे जाते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद। अगर अभिव्यंजनावाद के बारे में बात आए तो पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन को इस आर्ट मूवमेंट में कैप्चर किया गया है। ये आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1904 में जर्मन में। कहाँ पर? जर्मन में। और इसके जन्मदाता एडवर्ड मुंक कहे जाते हैं। इस आर्ट मूवमेंट में टू पार्ट्स थे, एक थे ड्राई ब्रुकले, दूसरा ब्लू राइडर ग्रुप। ये भी एक आर्ट मूवमेंट ही था। ड्राई ब्रुकले के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। 1905 से लेकर 1912 तक चला था। इसके फाउंडर कहे जाते हैं लुडविंग, हाँ लुडविंग को। और ये ड्रेस्डन शहर में शुरू हुआ था। दूसरा है ब्लू राइडर ग्रुप। ब्लू राइडर ग्रुप जिसके जन्मदाता वेस्ली कंडेंस्की कहे जाते हैं। 1912 से लेकर 1914 तक ये आर्ट मूवमेंट चला था। और इन आर्ट मूवमेंट के बारे में आप अच्छे से डिटेल्ड में देख लीजिएगा। मैं वैसे वेस्टर्न आर्ट की क्लासेस शुरू कर चुकी हूँ, प्रॉपर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी वहाँ पर। नेक्स्ट है गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति द थिंकर। द थिंकर बहुत फेमस स्टैच्यू है किसकी? ऑगस्ट रॉडिन की। ठीक है, द थिंकर ऑगस्ट रॉडिन काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको। प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल। जहाज महल कहाँ पर है? मांडू में है। और मांडू कहाँ पर पड़ता है? मालवा में। जब मैं एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी मैंने मॉर्निंग के क्लास में एनसीईआरटी के बुक्स के बारे में, जहाज महल के बारे में प्रॉपर पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किए थे। कहाँ पर है? मांडू में। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी भारत कला भवन वाराणसी में एग्जिबिट है। जब भारत कला भवन का नाम आ जाए तो ये कहाँ पर है? वाराणसी बीएचयू में। और 1920 में इसकी स्थापना हुई और फाउंडर कहे जाते हैं राय कृष्णदास। कोणार्क का सूर्य मंदिर का नट मंडप एक उच्च धरातल पर अलग से स्थित है, जगमोहन के सामने। द सैलो द रिफ्यूजे नामक प्रदर्शनी प्रथम समीक्षा लिखी गई थी ली लोराय, ली रॉय। अच्छा, सैलो द रिफ्यूजे क्या है? तो ये एक आर्ट एग्जीबिशन हुई थी। आर्ट एग्जीबिशन हुई थी कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में 1863 के टाइम ड्यूरेशन में। यहीं पर मोनेट, एडवर्ड मोनेट है ना, एडवर्ड क्लाउड मोनेट तो जन्मदाता कहे जाते हैं इम्प्रेशनिज्म के। और एडवर्ड मोनेट, इनकी पेंटिंग थी लियोनचैनो ऑन द ग्रास, उस पर काफी आलोचना हुआ था। आई थिंक ओलंपिया थी, हाँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संगमरमर को जलाने का परिसूत्र है CaCO3 हिट CaO प्लस CO2।
तब संगमरमर पत्थर को फिर परिवर्तित हो जाता है लाइम में, चूना में। पूछा गया है, कभी लाइम दे देता है, कभी चूना। लाइम मतलब होता ही है चूना। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम के निर्जलीकरण से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के निर्जलीकरण से बनता है। मैक्स अर्नेस्ट एक बहुत फेमस सरलिस्ट आर्टिस्ट हैं, अति यथार्थवादी कलाकार। इनके पास पता है एक पैरट था, इग्रो नाम का एक पैरट हुआ करता था। मैक्स अर्नेस्ट, इन्होंने उस पैरट को इग्रो पैरट नेम से पेंटिंग्स काफी बनाए हैं। कोलकाता ग्रुप के संस्थापक सदस्यों का समूह है। कोलकाता ग्रुप की देखिए स्थापना हुई थी 1943 में। 53 तक ये आर्ट मूवमेंट चला था। कोलकाता ग्रुप के फाउंडर दाता निरोध मजुमदार कहे जाते हैं, गोपाल घोष, रतिन मिश्रा, शुभो टैगोर। यहाँ पे टोटल 8 आर्टिस्ट हैं। अगर पूछा जाए कि टोटल कितने आर्टिस्ट हैं कोलकाता ग्रुप में, देखिए कुछ और इंक्लूडेड हो गए थे नो डाउट, लेकिन प्रॉपरली 8 आर्टिस्ट को इंक्लूड किया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है कितने आर्टिस्ट शुरू के टाइम ड्यूरेशन में थे जब ये कोलकाता ग्रुप स्टेबल हुआ 1943 में। टोटल 8 आर्टिस्ट थे और यहाँ पर आपको पहचानना था कि कौन कौन से आर्टिस्ट कोलकाता ग्रुप के थे। गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किया था, किसने किया? लोरेंजो गिबर्टी ने। लिथोस्टोन पर रेखांकन के पश्चात वॉश आउट घोल फैलाया जाता है ताकि रेखांकन का काला रंग बाहर आ जाए तथा ग्रीस पत्थर में बैठ जाए। एल्यूमिनियम प्लेट को एचिंग की जा सकती है कास्टिक सोडा से। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि एल्यूमिनियम प्लेट जेआरएफ एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि जब एचिंग की जाती है, कहीं पर कास्टिक सोडा करेक्ट कराया गया है और कहीं पर एल्यूमिनियम में अमोनिया क्लोराइड भी सही कराया गया है, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है। और अगर जिंक प्लेट के बारे में बात आ जाए तो जिंक प्लेट में पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और अगर कॉपर प्लेट की बात पूछा जाए, कॉपर प्लेट फेरिक क्लोराइड। नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है सारा जो टर्म्स बता रही हूँ मैं। फेरिक क्लोराइड। और अगर ग्लास प्लेट के बारे में पूछा जाए, ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट पे कौन सा एचिंग किया जाता है? एसिड का यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक। और हमने जो भी ये टर्म्स एक्सप्लेन किए हुए हैं ये एग्जाम में पूछा गया है ये सारा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम मूवेबल टाइप का आविष्कारक किया था किसने? जॉन गुटनबर्ग ने। कब किए थे? टाइम ड्यूरेशन क्या था? 450 एडी। बाइबल बुक्स। और ये क्या था मूवेबल टाइप? तो ये देखिए एक स्क्रॉल, स्क्रॉल करिए सॉरी, ये इस तरह से मूवेबल एक ब्लॉक ले लीजिए जिससे कुछ भी लिखिए और वो मूव हो सके, दैट इज कॉल्ड एट मूवेबल टाइप। और अगर पूछा जाए कि किस मूवेबल टाइप का, तो पहले तो 1040 में मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन हो चुका था पेई सेंग के द्वारा, पेई सेंग के द्वारा। नेट जेआरएफ का पूछा गया क्वेश्चन है 1040 अरेंज करना था मूवेबल टाइप। तो आपको पता होना चाहिए जो 1040 में आप करेक्ट कर रहे हैं मूवेबल टाइप वो किसने स्टार्ट किए? पेई सेंग ने। और देन मेटल मूवेबल टाइप, मेटल मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए थे जॉन गुटनबर्ग ने 1450 एडी में। कई बार प्रिंट मेकर अपने डिजाइन के लिए लकड़ी की स्निग्धता का लाभ उठाते हैं वुड कट में। कॉपर प्लेट एचिंग का यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड एसिड। विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी की बड़ी दुर्लभता है। अनेक विज्ञापनों का इकट्ठा प्रसारण होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो राइट आंसर हो गया अनेक विज्ञापनों का इकट्ठा प्रसारण। विज्ञापन कॉपी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैसेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है विज्ञापन कॉपी का? मैसेज।
स्वोट एनालिसिस की प्रशंसा की जाती है। विपणन विश्लेषण के संदर्भ में विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसकी मौलिकता। विज्ञापन कार्य के अभियान नियोजन लिया गया है सैन्य नियोजन से। टैगलाइन पंचलाइन पूछा गया, टैगलाइन को कहा जाता है पंचलाइन। अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पैब्लो पिकासो का कार्य 1901 से 1904 तक था। इनका था ना ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड, देन पिंक पीरियड 1904 से 5 तक। रेखा में रंग की शक्ति है, लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, पाउल गॉगिन का कोटेशन था। पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग सरफेस, जॉर्ज सोरेट का कोटेशन रहा था। कलर इज पर्सपेक्टिव, रंग परिप्रेक्ष्य है, पॉल सिजा का कोटेशन है। प्रसिद्ध तैल चित्र थ्री वुमेन निर्मित किए अमृता शेरगिल, ऑयल कलर में रेडी की थी अमृता शेरगिल थ्री वुमेन। प्राणनाथ मागो का देखिए यहाँ पे पूछा गया है कैचिंग फिश। इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था इनका जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग किसका है? तो प्राणनाथ मागो का, और कैचिंग फिश भी प्राणनाथ मागो का है। एजप्शन है ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। अब रीजन देख लेते हैं। तर्क, कला सृजन में कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है। एब्स्ट्रैक्शन का संबंध रूप की रचना से है तथा अभिव्यंजना भाव से संबंधित है। सो हियर अजप्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। भारत में आरंभिक रॉक कट वास्तुकला पर स्पष्ट रूप से कास्ट वास्तु का प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कारण देख लेते हैं। क्योंकि हड़प्पा काल के अंत से लेकर छठी पांचवी सदी ईसा पूर्व के मध्य भारत में काष्ठ निर्माण वास्तु प्रमुखता के साथ प्रचलित थी। इसके बाद इसे अधिक टिकाऊ माध्यम अर्थात पत्थर में रूपांतरित किया गया। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। माइकल एंजेलो से रिलेटेड है कोटेशन, सॉरी कोटेशन बोल रही हूँ, अजप्शन। माइकल एंजेलो ने बाद के अपने शिल्प में सोच विचार कर कुछ भागों को अधूरा छोड़ दिए थे। बिल्कुल करेक्ट है, अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन देख लेते हैं। वह वयोवृद्ध हो चुके थे और उनकी अभिरुचि चित्रकला में अधिक हो गई थी। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। पहले पेंटिंग्स, वैसे तो इसका अभिकथन सौंदर्य के प्रति हेनरी मूर का लक्ष्य केवल इसका प्रसन्न करने वाला पहलू नहीं है। अभिकथन बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं। कारण, आदिम मूर्तिकला की भांति हेनरी मूर के कार्य में एक आंतरिक दबी हुई शक्ति है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिकथन, सभी महान कलाएं एकीकृत आदर्शों से नियंत्रित होती हैं। कारण, क्योंकि महान कलाएं सदैव जीवन को प्रोत्साहित करती हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिकथन है अजप्शन, दृश्य साक्षरता तथा शाब्दिक साक्षरता दोनों एक समान नहीं है। दृश्य साक्षरता जो हमारा विजुअलाइजेशन होता है और शाब्दिक साक्षरता बोल रहे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समान नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है समान। विजुअल और वर्बल ये दोनों समान हो सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कारण है क्योंकि जिस प्रकार हमें पढ़ना और लिखना सीखना पड़ता है परंतु दृश्य जगत में पढ़ना नहीं सीखना पड़ता, कि ये पॉसिबिलिटीज है। अजप्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों सही है।
विजुअलाइजेशन से हम क्या करते हैं, विजुअल और वर्बल, जैसे पोस्चर और विजुअल जो हम अपने आंखों के थ्रू देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएगा। जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं का क्वेश्चन है तो वो ऑलमोस्ट गलत ही हो जाता है। अभिकथन है, एडवर्ड मुंक एक ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, उन्होंने वुडकट और लिथोग्राफी माध्यम में भी कार्य किया है। अभिकथन देखिए बिल्कुल सही है, कारण देख लेते हैं। उन दिनों कलाकार केवल एक माध्यम तथा कला की केवल एक टेक्निक से संतुष्ट नहीं होते थे। दोनों ही सही है। अभिकथन है, प्लेट स्मोकिंग से कोमल आधार को सुखाने तथा पिन होल्स को बंद करने में सहायता मिलती है। अभिकथन बिल्कुल सही है, कारण देखते हैं। जब प्लेट पर अति पतला और मुलायम लेप लगाया जाता है तो प्रिंट मेकर को सामान्य तरह से पिन होल्स को बंद करना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनको पिन होल्स को ब्लॉक करना होता है। तो अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कारण रीजन गलत है। अभिकथन, पॉल गॉगन एक चित्रकार हैं और उसने छाया चित्रकला में कार्य किया। तो अभिकथन तो बिल्कुल करेक्ट है, वो एक फेमस आर्टिस्ट रहते हैं, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं कारण। पॉल गॉगन ताहिती द्वीप की महिलाओं तथा वहां के नैसर्गिक सौंदर्य से प्रभावित हैं। दोनों ही सही है। दृष्टि की सत्ता, पर्सपेक्टिव ऑफ विजन, इस बात की व्याख्या करती है कि तीव्र गति से सिलेवार ढंग से दिखाई जाने वाली छवियों को मानव की आंख चलचित्र के रूप में ग्रहण करेगी। अभिकथन बिल्कुल सही है, कारण देख लेते हैं। दृष्टि की सततता फ्लिप बुक्स में प्रयुक्त एक दृग्विषय है। दोनों ही सही है, अभिकथन भी और कारण भी। रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंगों को अनुरूपी रंगों से संदर्भित किया जाता है। कारण, रंग चक्र के संदर्भ में तृतीयक रंग प्राथमिक तथा द्वितीयक रंगों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर दोनों सही, ये दोनों गलत है, बताना है। रंग चक्र में पूछा जा रहा है कि तृतीयक रंग जो होता है वो अनुरूपी होता है, नहीं होता है, और वो तृतीयक प्राथमिक और द्वितीयक के बीच का होता है। तो बिल्कुल सही है। सपोज कीजिए दिस वन इज प्राइमरी रेड येलो और ब्लू, ठीक है। फिर क्या करते हैं, रेड येलो मिक्स करते हैं, ऑरेंज बनता है। येलो ब्लू मिक्स करते हैं, क्या बनता है, ग्रीन कलर बन जाता है। अब ब्लू और रेड मिक्स किए तो वॉलेट पर्पल कलर बन गया। तो ये हमारा प्राइमरी से बना, देखिए, रेड प्राइमरी, येलो प्राइमरी और ब्लू प्राइमरी। अब उसके बाद सेकेंडरी कलर कौन कौन सा है, ऑरेंज, ग्रीन और वॉलेट, दिस वन इज सेकेंडरी कलर। अब हम टू कलर्स, वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी को मिक्स करेंगे तो टर्शरी। सबसे पहले हमने वन प्राइमरी और वन प्राइमरी मिक्स किया तो क्या बना, वन प्राइमरी और वन प्राइमरी मिक्स करने पे सेकेंडरी कलर रेडी होता है। और जब वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी मिक्स करते हैं तो टर्शरी कलर, जैसे रेड और ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज। देखिए, प्राइमरी को आगे रखना है और सेकेंडरी को पीछे। और हमने येलो और ऑरेंज मिक्स किया, येलोइश ऑरेंज बना। येलो और ग्रीन मिक्स किए, येलोइश ग्रीन कलर बना। येलो ब्लू और ग्रीन मिक्स किए, ब्लूइश ग्रीन बन गया। ब्लू और वॉलेट मिक्स किए तो ब्लूइश पर्पल बन गया। उसके बाद पर्पल और रेड मिक्स किए तो रेडिश पर्पल बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी को जब मिक्स किए तो टर्शरी कलर्स रेडी हो गए हैं। क्लियर। ये डायग्राम आपको नहीं भूलना है, इसके थ्रू आपके क्वेश्चंस एग्जाम में कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। अभिकथन है, अभिकल्प डिजाइन में संतुलन, बल, लय, अनविनती तथा वैषम्य वे सिद्धांत हैं जिनसे
अभिकल्प निर्मित होता है, अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण, डिजाइन में लाइन, आकृति, बुनावट, अंतराल, आकार तथा मान वे तत्व हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि डिजाइन का निर्माण किस प्रकार हुआ है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक एज के बारे में बात हो रही है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित है। दोनों ही सही रहा। अभिकथन है, ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग और तैल रंग मिश्रण में होता है। तो ड्राई ब्रश बेसिकली यूज करते हैं ऑयल कलर में, लेकिन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों में यूज कर सकते हैं एक रफली टेक्सचर देने के लिए। ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर देते हैं। दोनों ही सही है। अकबरकालीन मुगल पेंटिंग में चित्रों में क्षैतिज रेखा जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को ऊंचा दिखाया गया है बाद के मुगलकालीन चित्रों की अपेक्षा। सो हियर अजम्पशन इज करेक्ट। रीजन देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, इसलिए अकबर चाहते थे कि चित्रों में भूतल पर होने वाले सभी घटनाओं का अंकन हो। दोनों ही सही रहा है, अजम्पशन और रीजन। बौद्ध स्तूपों की संरचना के नीचे से ऊपर की ओर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में दी अंडभाग हर्मिका देन छत्रावली। जिस तरह से स्तूप का निर्माण इस तरह होता है ना, सबसे पहले मेधी बनती है, इसे बोलते हैं मेधी, इसके ऊपर बनता है अंडभाग, यहाँ पर बनता है हर्मिका, फिर ये यष्टि, छत्रावली, त्वरण द्वार रेडी होते हैं, 4 त्वरण द्वार होते हैं, रेलिंग्स लगी होती है, प्रदक्षिणा पथ उसे बोलते हैं जहाँ परिक्रमा किया जाता है चारों तरफ विजिट करके। पाश्चात्य स्मारकों का क्रोनोलॉजिकल, एक्रोपोलिस का पार्थनन, फिर रोम का कोलोसियस जिसे बोलते हैं नाट्यशाला थिएटर, फिर हागिया सोफिया आ जाता है, बेंजेंटाइन, फिर राइम्स कैथेड्रल गॉथिक का। सिस्टाइन चैपल के छत पर चित्रण को बाइबल में वर्णित सही क्रम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईवा, फैल एंड एक्सप्लेशन फ्रॉम पैराडाइज, द सैक्रिफाइस ऑफ नूह। आर्टिस्ट का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अर्ली रेनेसेंस मूर्तिकार हैं ये डोनाटेलो। इनका गट्टा मिलेट्टा बहुत फेमस रहा है, कांस्य ढलाई के लिए जाने जाते हैं। डोनाटेलो 1306 में इनका जन्म हुआ। लुका देला राबिया 1400, बर्निनी बरूक आर्टिस्ट है 1598, मेदादो रोसो 1858। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यहाँ भी अरेंज करना है। रोमन आर्ट, बेंजेंटाइन आर्ट, रोमनस्क आर्ट, देन रिनेस आर्ट। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड दादाइज्म। ये पता है ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह लें कि ये वाला क्वेश्चंस तो आपको कभी गलती से भी गलत नहीं करना है। और इस क्वेश्चंस को याद रखने के लिए सबसे अच्छा जेआरएफ का सिलेबस देखिए, 2 से 3 बार रीड कीजिए, पॉसिबल हो तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपने फ्रंट में आप जहाँ पर बैठते हैं या फिर स्टे लाइक स्लीपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ वॉल पे पेस्ट कीजिए और वहाँ डेली इवनिंग टाइम या फिर नाइट टाइम में 1 से 2 बार देखिए। ये प्रॉपर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और ऐसा याद होगा कि आप कभी भी इन फ्यूचर भूलेंगे भी नहीं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स में आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी। आर्टिस्ट का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रिनी धुमाल, विलास सेंदे, पलानियप्पन, कविता नायर। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। और जब आप काफ़ी बार आर्टिस्ट या फिर आर्ट मूवमेंट को पढ़ रहे होंगे ना, तो कभी डेट ऑफ बर्थ रिप्लेस भी हो जाएगा, फिर भी आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। एक्वा टिंट का मटेरियल पहचानना था। रेजिन, डस्ट, ग्राउंड, नाइट्रिक एसिड, देन प्रिंटिंग। लिथोग्राफी, इसका मटेरियल देखिए, कार्बोरेंडम पाउडर, अरेबिक गम, तोशे, वॉश आउट सोल्यूशन।
विज्ञापन में निहित तत्वों का क्रम, हेडलाइन, सब हेडलाइन, बॉडी कॉपी और स्लोगन मुद्रण। संप्रेषण प्रक्रिया के संदर्भ में क्रमवार, प्रेषक, एनकोडिंग, चैनल और डिकोडिंग। पता है ये वाले क्वेश्चंस आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। लाइक जब आप कम्युनिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जो 10 यूनिट्स होता है हमारे फर्स्ट पेपर में, तो कम्युनिकेशन चैप्टर का ही है ये क्वेश्चन। और कम्युनिकेशन चैप्टर तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये स्कोरिंग मार्क्स है। कम्युनिकेशन हो गया, और आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग्स हो गया, आईसीटी हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। 10 यूनिट्स होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर 10 यूनिट्स को ही पढ़ लें। नहीं, आपको वो टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है, चैप्टर को सिलेक्ट करना है जिसमें आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं। मैं तो थ्योरी पोर्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। आपको जो बेस्ट लगेगा आप उसे चूज कर लीजिएगा फर्स्ट पेपर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला, हरा, काश्मीरी, सिंदूरी रंगों का क्रोनोलॉजिकल। शीतल से पहचानना है, लाइक कूल से वार्म की तरफ जाना है, ठंडे से गर्म की तरफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि मैम आपने फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसे की थी। तो देखिए फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी बायजूस। आपको पता ही होगा कि वहाँ पे प्रॉपर बहुत अच्छे से क्लासेस दी जाती हैं, आप उसे ज्वाइन कीजिए। मुझे वहाँ की क्लासेस पसंद आई थी, मैंने तो वहीं से प्रिपरेशन की थी। और अगर बुक्स सॉल्व के लिए बुक्स लेना चाहें तो बुक्स ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अपने सब्जेक्ट पर ही प्रॉपर फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इतना बेस्ड होता है कि 100 आउट ऑफ हम लोग 95 या फिर 90 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस आपको करना है, जब भी जेआरएफ के लिए पॉसिबिलिटीज़ होंगी। क्योंकि फर्स्ट पेपर देखिए जितना भी ज़्यादा पढ़ लीजिए, अपना सब्जेक्ट जो होता है वो स्कोरिंग मार्क्स होता है। चलें तो देखें नेक्स्ट, नीला, हरा, काश्मीर, सिंदूरी का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना था। तो यहाँ पर ऑलरेडी सीक्वेंस में दे दिया है। सबसे पहले ब्लू कलर होता है, देन ग्रीन, उसके बाद काश्मीर, फिर सिंदूरी। यहाँ भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आर्टिस्ट, मोने बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, पाउल गॉगन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, सैल्वडर डाली सरलिज्म आर्ट मूवमेंट एंड जैक्सन पोलॉक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट। हिंदी में देखिए, ये है प्रभाववाद कला आंदोलन से, गॉगन है उत्तर प्रभाववाद, सैल्वडर डाली अति यथार्थवाद, जैक्सन पोलॉक है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, दैट मीन्स अमूर्त अभिव्यंजनावाद। यहाँ पर पहचानना है। देखिए कल्पसूत्र सबसे पहले हो जाएगा 1380 का कल्पसूत्र मांडू में चित्रित हुआ। सबसे पहले जो चित्रित हुआ था वो हुआ था गुजरात में। गुजरात में 3 कल्पसूत्र बहुत फेमस रही हैं, 1380 का गुजरात, और 1300 कह रही हूँ, 1439 का मांडू का कल्पसूत्र हो जाता है, मांडू का कल्पसूत्र। उसके बाद 1465 का जौनपुर का कल्पसूत्र, जौनपुर का। और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जौनपुर का कल्पसूत्र। क्लियर। चलिए सबसे पहले कल्पसूत्र, देन महापुराण, हमजानामा, रज़्मनामा, ये दोनों हो गया अकबर के टाइम ड्यूरेशन, मुगल एज। भारतीय चित्र शैलियों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अजंता, कांगड़ा, गढ़वाल और बंगाल। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, अष्टभुजी मकबरा है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है। हिंडोला महल मांडू में है। राफ्ट ऑफ मेडुसा, जिसे बोलते हैं मेडुसा का बेड़ा, आर्टिस्ट जेरी कॉल्ड ने रेडी की है। ऑयल ऑन कैनवस, लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। 1819 की पेंटिंग रही थी, 1819 में बनाए थे। और राफ्ट ऑफ मेडुसा फर्स्ट पेंटिंग कही जाती है, जेरी कॉल्ड ने जो बनाए हैं। रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट की ये फर्स्ट पेंटिंग रही थी। द स्क्रीम एडवर्ड मुंग की बहुत फेमस है, एडवर्ड मुंग बिलोंग करते हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। लियोनचेनो ऑन द ग्रास माने की फेमस पेंटिंग है। द स्कूल ऑफ एथेंस, रफेल माने बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, और रफेल
हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट। बेंजामिन रोलैंड, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये पता है, ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। वीएस अग्रवाल, इंडियन आर्ट। पर्सी ब्राउन, इंडियन स्कल्प्टर। एस के सरस्वती, सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्प्टर। अभी ये पता है लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था, 2021 वाले एग्जाम में भी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक कोन से क्या करते हैं, टेराकोटा का टेम्परेचर चेक करते हैं। और पॉइंटेड चिजल स्टोन कार्विंग के लिए यूज करते हैं। गोग वुड कार्विंग, ल्यूटो ब्रांच कास्टिंग। लूव्र म्यूजियम है पेरिस में। बैप्टिस्ट ऑफ सेंट जियोवन्नी फ्लोरेंस में है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन। द पार्थेनन ग्रीक। बालन नाबियार बेंगलुरु से बिलोंग करती है। रविंद्र रेड्डी हैदराबाद। प्रितपाल सिंह लाडी 1955 में जन्मे प्रितपाल सिंह लाडी शिलोन। मृणालिनी मुखर्जी दिल्ली। मीरा मुखर्जी कह रही हूँ, लीला मुखर्जी विनोद बिहारी मुखर्जी की डॉटर है मृणालिनी मुखर्जी। मैक्रोमा टेक्निक के लिए बहुत फेमस रहे थे। अच्छा, जब इन दोनों का नेम आ गया तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रितपाल सिंह लाडी फाइबर ग्लास के लिए बहुत फेमस है। और मृणालिनी मुखर्जी माइक्रोमा टेक्निक दैट मीन्स सन की रस्सी, जूट की रस्सी से ये स्कल्प्टर रेडी करती थी। चित्तो प्रसाद का बहुत फेमस रहा था, ये मेटल फॉयल में काम करते थे। देवयानी कृष्णा कलर एचिंग। जैन पारेख लिनोकट। सनतकर वुड इंटेग्लियो। सनतकर का वुड इंटेग्लियो काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लेविगलेटर यूज करते हैं लिथोग्राफी में। स्क्वेजी का यूज करते हैं सिल्क स्क्रीन में। ब्यूरिन का वुड कट में। और रोलेट का इंटेग्लियो में। आयरन पर क्लोराइड का यूज करते हैं एचिंग अम्लांकन करते वक्त। स्नैक स्टोन क्रिएशन ऑफ स्टोन ड्राइंग। टैलो फोरग्राउंड और चौक फ्रेंच चौक वाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक समय का सुमेलित करना है। श्रव्य मतलब सुनना। 1920 के दशक में आरंभ हुआ। मुद्रण जॉन गुटनबर्ग मूवेबल टाइप का यूज स्टार्ट किया था ना जॉन गुटनबर्ग ने 1450 एडी में। 1450 एडी। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य मीन्स ऑडियो विजुअल मॉडर्न में आ जाएगा, आधुनिक में। और नेक्स्ट है अमौखिक आदिकालीन। बैनर एडवर्टाइजिंग किस पे करते हैं, बैनर एडवर्टाइजिंग वेब पेज पर। और सेंटर पेज एडवर्टाइजिंग मैगजीन। विज्ञापन के जनक डेविड ओगिलवी। डायरेक्ट प्रिंटिंग, लेजर प्रिंटिंग। ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट रहा है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपको याद रखना है। आर्टिस्ट का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इम्प्रेशनिज्म मोने बिलोंग करते हैं। फेविज्म जिसे फाववाद कहते हैं हेनरी मैटिस। अभिव्यंजनावाद जिसे एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं एडवर्ड मुंक। अति यथार्थवाद जिसे सरलिज्म बोलते हैं जॉन मिरो। ये आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट को पहचानना था। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, आर्टिस्ट का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। एन एस बेंद्रे 1910, के हैबर 1922, विमल दास गुप्ता 1970 और एस एच रजा 1922। सो चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से बने रहने के लिए आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।